2024 कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास है जेईई एडवांस 2024 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए और बाकी सोल्यूशन तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, एफ ऑफ एक्स आपको कुछ तो दिया है, बी ए पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट F1 इज इक्वल टू -9, ठीक है ना। ये हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। सपोज i√3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ऐसा करके आपको बताया, ठीक है ना। तो आप लोग भी क्वेश्चन पैरेलली पढ़ लो। और आपको बोल रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स जो है वो α1 α2 α3 α4, अच्छा 4 रूट है। हाँ तो भाई x⁴ है ना, तो 4 रूट आएंगे और 4 रूट आएंगे। फिर आपको बोल रहा है, अच्छा इसमें आपको क्या बोला है कि एक आपकी इक्वेशन है कौन सी, 4x³ + 3ax² + 2bx = 0, ठीक है। इस इक्वेशन की बोल रहा है एक रूट है i√3। भाई किसी भी इक्वेशन का मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ। किसी भी इक्वेशन का अगर रूट आयोटा में कुछ होता है ना, आयोटा ए आपका कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल कुछ भी, ठीक है ना। तो अगर आपका कुछ भी आयोटा ए टाइप का है ना, तो उसका पक्का एक रूट और होगा माइनस, अच्छा अनलेस एंड अनटिल उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ही कॉम्प्लेक्स टर्म आ रही है। अगर उसके जैसे अभी देखो ना 4x³ है, 3a है, 2b है, तो ये जो कोएफिशिएंट है इनमें आयोटा नहीं है ना। तो अगर इनमें आयोटा नहीं है तो 100% जो इक्वेशन के अंदर होगा उसमें 2 रूट्स होंगे, i अल्फ़ा और उसका कॉन्जुगेट होगा हमेशा। तो अगर इसमें i√3 है तो पक्का इसका एक रूट -i√3 होगा, ठीक है। हम लोग इसको करते कैसे होगा ये, तो पहले तो आप इस इक्वेशन में एक जो मुझे दिख रहा है वो x = 0 दिख रहा है। x आप कॉमन ले लो, 4x² + 3ax + 2b = 0, ठीक है ना। तो एक सोल्यूशन आपको x = 0 और एक क्वाड्रेटिक बनेगा। और वो क्वाड्रेटिक कैसा रहेगा, 4x² + 3ax + 2b = 0। अब आप मुझे बताओ यार, मैं ऐसा बताता हूँ, आप मुझे बताओ बस एक चीज़ बताओ छोटी सी, कि अगर एक क्वाड्रेटिक है उसका i√3 और -i√3, तो क्या मैं वो क्वाड्रेटिक लिख नहीं सकता? ज़रूर लिख सकता हूँ। मैं लिख दूंगा भैया उसका x - i√3 होगा इंटू x + i√3 होगा, यही होगा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, यही होगा ना, = 0 हो जाएगा, = 0। हाँ ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा आपका। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से तो आपको आएगा x², सॉरी ये आपको मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, हाँ x² आ जाएगा और i√3 -i√3 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको -i², तो यानी प्लस √3 का स्क्वायर, तो आपको 3 आ जाएगा। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन। तो ये इससे आप कंपेयर करो ना, x² + 0x + 3, इससे आप कंपेयर करो, आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इससे आप कंपेयर कर दो तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे ऐसे कंपेयर होता है ना, 1/4 = 0/3 a = 3/2b, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो a तो 0 आ रहा है भाई, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, a आपका 0 आ जाएगा। तो a तो 0 आ गया आपका, और आपका b की वैल्यू कितनी आ रही है, b जो आ रहा है वो 3/2 × 4 आ रहा है, तो b आपका आ रहा है 6, ठीक है। b 6 आ गया, a 0 आ गया। अच्छा तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, ओरिजिनल इक्वेशन तो आपकी ये थी ना भैया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि आपको एट द एंड इसके रूट्स निकालना है, x⁴ + a x³। अभी हमने देखा a 0 है, मतलब x³ वाली टर्म है नहीं, मतलब ईजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन, ठीक है। प्लस b x² है दोस्त, b तो 6 है ना, 6x² हो गया ना, प्लस c, चिंदी क्वेश्चन हो गया यार ये तो, मतलब एकदम ईजी क्वेश्चन हो गया ये, प्लस c है, ठीक है। अब आपको दिया है f(1) जो है -9 है भैया, बस यही सेटिस्फाई करना था, और कुछ तो बचा ही नहीं है। f(1) जो आपका -9 है, f(1) आपका -9 है, तो x की जगह 1 डालो, और यहाँ y की जगह -9, 1 + 6 + c, तो -9 -7 आ रहा है ना, c की वैल्यू ये आ जाएगी ना, 6 + 1 तो ये आ जाएगा -16, c आपको आ रहा है -16, तो यहाँ आपको लिख दो -16 बस, यहाँ आपका आ जाएगा, ये हो गया आपका एक्चुअल इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब आपके इसके जो 4 रूट्स आएंगे, इसके 4 रूट x⁴ है ना, α1 α2 α3 और α4, बस इन्हीं चारों के मॉड का आपको स्क्वायर आपको बताना था बस। तो निकालो यार, तो x⁴ + 6x² है ना, तो x² को आप t पुट कर दो, और क्या ऑप्शन है क्या आपके पास, नहीं, t² + 6t -16 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो t² + 8t है, तो इजी सॉल्वेबल है, -2t -16, तो t × t + 8 -2 × t + 8, तो कहीं ना कहीं आपको = 0 है, ठीक है ना। t -2 × t + 8 = 0, तो t की वैल्यू आपको आती है 2 और t की वैल्यू आपको आती है -8। अच्छा t की वैल्यू आपको आती है 2 और t की वैल्यू आपको आती है -8। अच्छा आप क्या करें, तो t अगर आपको 2 आ गया ना, तो t तो x² था ना, तो x² 2 आ गया, तो x क्या आया आपका, x आपका आया +√2 एंड -√2 आया, ठीक है। और बाकी क्या है, आपको x² जो है वो -8 के बराबर भी है, तो x को मैं ऐसा नहीं कह सकता √-1 × √8, तो √8 तो 2√2 और √-1 तो आई, और एक नेगेटिव आ जाएगा ना इसका। मैंने क्या बोला, जब भी ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो दूसरा पक्का ये होगा, निकालने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये आपके आ गए चारों वैल्यूज़। अब आपको α1 α2 α3 α4 के मॉड का स्क्वायर करना था, तो
अच्छा एक और चीज़, मॉड है वो, ठीक है ना। मॉड मतलब क्या, अगर आपको जैसे यहाँ पे कुछ तो है के आयोटा ऐसा है इसका मॉड, तो इसका मॉड के ही हो जाता है, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं के आई ही है इसका स्क्वायर, तो माइनस के बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग हो जाएगा फिर तो, रॉन्ग, क्योंकि उसका स्क्वायर माइनस होता है ना, ऐसा नहीं करना आपको। तो √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, मॉड है, इसलिए मैं डायरेक्ट √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया यार, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया एंड ये 8 आ गया, तो 8 8 64 नहीं 16, 8 8 हो गया 16 और ये हो गया 2 2 4, तो 16 + 4 20 इज़ योर आंसर यार, 20 इज़ योर आंसर, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर इज़ योर 20। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, आपको वहाँ पे जो है सॉल्व करना था, तो आंसर इज़ योर 20। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कोई हार्ड क्वेश्चन है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन जो है पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।